हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन दिस फेवरेट चैनल फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक। फ्रेंड्स, आज हम ऐसे कुछ शॉर्ट फॉर्म्स देखने वाले हैं जो एमएसटी सीईटी फॉर्म फिलिंग या फिर उसके बाद में बहुत ज़रूरी होते हैं। ये फुल फॉर्म यहाँ पर जो फॉर्म फिलिंग करते हैं हम, तो ये शॉर्ट फॉर्म में लिखे होते हैं। बहुत बार पता नहीं होता है कि इसका मतलब क्या होता है, इसे रीड कैसे करना है। तो आज हम देखने वाले हैं ये जो कैटेगरी के कोड है, ये कोड का फुल फॉर्म क्या है, इसे क्या समझना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। तो फ्रेंड्स देखिए, फॉर्म फिलिंग करते समय या उसके बाद में भी जब कट ऑफ आ जाता है तो कट ऑफ हर एक कैटेगरी के अनुसार आता है, तो वो हमें समझना बहुत ज़रूरी होता है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे हम कैटेगरी कोड एंड उसका फुल फॉर्म। तो सबसे पहले है DEF ओपन यस। अब रीड करते समय इसे पर्पसली थोड़ा अलग कलर इसलिए यूज़ किया गया है कि वो जो शॉर्ट फॉर्म है वो अलग है। अगर ये कंटिन्यू लिखे तो कोई एक नया वर्ड बन जाता है और समझ में नहीं आता है। जैसे कि 3 इडियट में अपने दोस्तों का नाम बना के एक वर्ड बना देता है और सभी को बोलते हैं कि 1 मिनट के अंदर इसका मीनिंग क्या है बता दो। इसीलिए देखिए DEF का मतलब होता है डिफेंस। अब ये DEF होगा डिफेंस, उसके बाद में ओपन कैटेगरी है, यानी कि यहाँ पर देखिए वार्ड ऑफ एक्स सर्विसमैन। वार्ड का मतलब होता है चिल्ड्रन यहाँ पर, यानी कि अगर आपके पिताजी एक्स सर्विसमैन है तो यू कैन चूज दिस कैटेगरी ऑप्शन। तो ये ऑप्शन आप चूज कर सकते हैं। अगर आप OBC से बिलोंग करते हैं, रिजर्व कैटेगरी से, तो यहाँ पे कोड होगा DEF ROBCS, यानी कि डिफेंस कॉमन रिजर्व सीट अदर बैकवर्ड क्लास। तो अगर आप इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपने इसे चूज करना है। उसके बाद में है EWS यानी कि इकोनॉमिकली वीकर स्टूडेंट्स या सेक्शन। अब ये जो 10% यहाँ पर हमें पता है कि EWS का दिया जाता है। यहाँ पे कोई भी स्टूडेंट, हर कैटेगरी का स्टूडेंट्स यहाँ पे EWS से भर सकता है, लेकिन ऑलरेडी जो रिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट है उनके लिए ये जो यहाँ पे जो बेनिफिट्स होने वाला है वो ऑलरेडी उनको मिलता ही है। तो यहाँ पर जनरली ओपन कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें ही ये ऑप्शन चूज़ करना चाहिए। उसके बाद में है TFWS यानी कि ट्यूशन फ़ी वीवर स्कीम। यहाँ पे ट्यूशन फ़ी वेवर स्कीम, ये जो एक स्कीम है दोस्तों, ये भी हर एक स्टूडेंट के लिए एप्लीकेबल है, लेकिन यहाँ पर स्पेशली ओपन कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये बहुत फ़ायदे में होता है, क्योंकि यहाँ पे जो ट्यूशन फ़ी होता है ना वो टोटली माफ़ हो जाता है। यानी कि उन्हें बस जो अदर फ़ी होती है कॉलेजेस की या फिर और कुछ जो फीस होती है वही फीस यहाँ पे पेड करना होती है। यहाँ पर एक मतलब बहुत हाई परसेंटाइल होना चाहिए, तभी हम ये ऑप्शन लेके हमारा नंबर चाहे जो हमारा डिज़ायर कॉलेज है वहाँ पे लग सकता है। उसके बाद में देखेंगे हम अभी GOPEN-H। अब यहाँ पर देखिए हर एक कैटेगरी के पहले एक कोड लगा है G। अब G का मतलब क्या पढ़ना है हमें, दैट इज जनरल, G फॉर जनरल। एंड बाद में देखिए ओपन OBC, ये तो जनरल हमें पता है कैटेगरी है ना, ये ओपन OBC SC ST ये तो हमें पता होता है, लेकिन फॉर्म भरते समय क्या है उसके पहले कुछ एक वर्ड दिया गया है, जनरल OBC जनरल ओपन, H फॉर होम यूनिवर्सिटी। अगर हम होम यूनिवर्सिटी से है तो वहाँ पे H आएगा। अदर यूनिवर्सिटी के लिए अगर हम जो कॉलेज चुन रहे हैं वो अगर अदर यूनिवर्सिटी से है तो वहाँ पे जनरल ओपन O आएगा, O स्टैंड फॉर अदर यूनिवर्सिटी। अब यहाँ पर देखिए जनरल ओपन जनरल OBC, यानी कि यहाँ पे बॉयज़ एंड गर्ल्स एवरीवन कैन अप्लाई, सारे के लिए जनरल कैटेगरी है ना। अब देखेंगे हम ये सारे कोड के बाद नेक्स्ट है, जैसे कि अभी अलग अलग कैटेगरीज है, NT1H GNT1O है ना, या फिर NT2 NT3 जनरल नोमैडिक ट्राइब होम यूनिवर्सिटी जनरल नोमैडिक 2। तो ये T20 नहीं है, लिखते समय ये पूरा ऐसा लिखा गया है
काश लग सकता है कि एंटी T20 का मैच है क्या 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 किसका कोड है। तो यह है जनरल एंटी नोमैडिक ट्राइब 2, उसके अंदर सेक्शन है 1, 2, 3 ओ यानी कि अदर यूनिवर्सिटी। तो इस तरीके से कोड होते हैं, इन्हें इस तरीके से पढ़ना है, याद रखना है। उसके बाद में GNT3 GSCH यानी कि जनरल कैटेगरी में SC शेड्यूल कास्ट होम यूनिवर्सिटी, जनरल शेड्यूल कास्ट अदर यूनिवर्सिटी देन होम यूनिवर्सिटी। उसी तरह GSTH, ये GST भी हो जाता है, गवर्नमेंट का GST नहीं है ये G फॉर जनरल, ST यानी कि शेड्यूल ट्राइब होम यूनिवर्सिटी। कुछ इस तरीके से हमें ये कोड याद रखना है। उसके बाद में है GSTO या फिर GVJH VJO, तो ये सारे जनरल विमुक्त जाति दैट इज दी नोटिफाइड ट्राइब्स होम यूनिवर्सिटी या फिर अदर यूनिवर्सिटी। इस तरीके से ये कोड हमें समझना होते हैं। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर देखिए यल आ चुका है, जैसे पहले G था, अब यहाँ पर देखिए L एंड सेम कैटेगरी है, जो भी है हमारी सारी की सारी ओपन होगा या OBC होगा, SC ST VJ या फिर जो कैटेगरीज अभी हमने देखे ना जनरली उसी तरीके से। बस यहाँ पर देखिए स्टार्टिंग में L आ चुका है। अब इसका क्या मतलब होता है L, दैट इज लेडीज ओपन कैटेगरी होम यूनिवर्सिटी, यानी कि ये जो है ये जो क्लास होगा ये स्पेशली लेडीज़ के लिए होगा। जनरल में ऑल हो जाते हैं, यानी कि बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, दोनों ये ऑप्शन को चूज़ कर सकते हैं। लेकिन जहाँ यल रहेगा इट इज़ ओनली फॉर लेडीज़ फीमेल कैंडिडेट्स। तो यहाँ पर देखिए L ओपन, O स्टैंड फॉर अदर यूनिवर्सिटी। सिमिलरली LOBCH यानी कि लेडीज़ अदर बैकवर्ड क्लास होम यूनिवर्सिटी। सिमिलरली लेडीज अदर बैकवर्ड क्लास अदर देन होम यूनिवर्सिटी। कुछ इस तरीके से हमें इसे रीड करना होता है। उसके बाद में सेम L दैट इज लेडीज, SC यानी कि शेड्यूल कास्ट होम यूनिवर्सिटी, लेडीज शेड्यूल कास्ट अदर देन होम यूनिवर्सिटी। LSTH दैट इज लेडीज शेड्यूल ट्राइब होम यूनिवर्सिटी एंड लेडीज शेड्यूल ट्राइब अदर देन होम यूनिवर्सिटी। इस तरीके से ये कोड यहाँ पे दिए गए होते हैं। बाद में देखेंगे हम PWD ओपन H। अब ये तो बहुत नया कोड है ना। अब तक तो हमने SC ST सुना है, ओपन OBC भी सुना है, विजय 1 फिर 2 या फिर NT भी सुना है, लेकिन PWD ओपन क्या होता है? तो फ्रेंड्स देखिए, पर्सन विथ डिसेबिलिटी यानी कि जिनमें डिसेबिलिटी होगा उनके लिए स्पेशल कोटा होता है, दैट इज PWD ओपन H, दैट इज ओपन कैटेगरी होम यूनिवर्सिटी। एंड उसी तरीके से हर कैटेगरी का है PWD OBC H यानी कि पर्सन विथ डिसेबिलिटी अदर बैकवर्ड क्लास होम यूनिवर्सिटी, या फिर PWD SC, PWD ST, PWD NT, PWD विजय। इस तरीके से जो पर्सन विद डिसेबिलिटी होते हैं उनका रिजर्वेशन अलग होता है, तो उन्हें ये ऑप्शन चूज़ करना होता है। तो होप फ्रेंड्स अब आपके माइंड से ये सारे जो कन्वेंशनल साइंस थे, कोड थे, जिसके बारे में कभी कभी हमें पता नहीं होता है, इसके बारे में अभी आपको डिटेल में पता चल गया होगा। तो होप आगे इस तरीके से इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेंगी। स्टे कनेक्टेड विथ अस एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।